हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा फायरमैन सहित कई वेरियस पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिनको परमानेंट तौर पर रिक्रूट किया जाएगा। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। जिन कैंडिडेट्स के बाद में 10th प्लस डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो इसमें वैकेंसी निकाली गई वो 10th पास कैंडिडेट्स के लिए ही निकाली गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उनके लिए कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भर सकता है। दोस्तों, चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, डाउनलोड करते हैं नोटिफिकेशन। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पर मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से जारी किया गया एएससी सेंटर साउथ 280 एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ पे निकाला गया। इसमें आप देख सकते हो ऑल इंडिया की जो कैंडिडेट है इसमें अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट को जो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद में उसको लिफाफे में पैक करके जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है वो लगा के दे प्रोसीडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट CHQ ACS सेंटर साउथ 280 ग्राम पोस्ट बेंगलोर पे भेजना है। यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। ASC सेंटर साउथ की बात करें तो कुक, जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, उनको 19,900 प्लस DA दिया जाएगा। इसकी यहाँ पे लेवल 2 में कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 3 वैकेंसीज रखी गई है। फिर सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर, ये भी मेल कैंडिडेट्स के लिए है, इसकी 3 वैकेंसी निकाली गई है। इसकी भी सैलरी 19,900 प्लस DA, यानी कैंडिडेट को लगभग यहाँ पे आप देखो तो 35 से 40,000 रुपये कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर MTS चौकीदार, इसमें भी सिर्फ मेल कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इसकी सैलरी 18,000 प्लस DA और अदर अलाउंस जो भी एडमिसिबल है वो मिलेंगे। इसकी 2 वैकेंसी है। ट्रेड्समैन मेट लेबर की बात करें तो 18,000 प्लस DA इसकी सैलरी है। इसकी टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई। फिर व्हीकल मैकेनिकल, ये भी मेल कैंडिडेट के लिए है, इसमें भी 19,900 प्लस DA रखा गया, इसकी 1 वैकेंसी है। फिर सिविलियन मोटर ड्राइवर की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए है, इसकी 9 वैकेंसी निकाली गई है, 19,900 रुपये इसकी भी सैलरी रखी गई है। फिर क्लीनर, ये भी मेल कैंडिडेट के लिए 18,000 प्लस DA, इसकी 4 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल ये 30 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद लीडिंग फायरमैन ओनली मेन कैंडिडेट, तो इनकी सैलरी 21,700 प्लस DA प्लस जो अदर एडमिसिबल अलाउंसेज है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, इसकी वैकेंसी है। फिर फायरमैन, ये भी मेल कैंडिडेट्स के लिए 19,900 प्लस DA अदर अलाउंसेज एप्लीकेबल है, इसकी 30 वैकेंसी निकाली गई। फायर इंजन ड्राइवर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट है, तो उनके लिए 21,700 प्लस DA रखा गया, इसकी 10 वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल अपन बात करें तो 11 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व की 17 है, SC की 7 है, ST की 19 है, OBC की 15 है, EWS की यहाँ पे 13% रखी गई है, जिसमें 10% जो कोटा है वो एक सर्विसमैन कैंडिडेट को भी यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप नंबर वैकेंसी जो अलग अलग आप देख सकते हो कि अलग अलग जो स्टेशन है, तो कुक की है तो कुक की 3 वैकेंसी है। न्यू दिल्ली में 1 है, पुणे में 1 है और ये चंडी मंदिर में 1 है। फिर CCI में बात करें तो बेंगलोर में 3 है। फिर MTS चौकीदार की महाजन MFR में 2 वैकेंसी निकाली गई। ट्रेड्समैन लेबर की गंगटोक में 1 है, नारंगी में 2 है, शिखर मसीमपुर में 2 है, पठानकोट में 1 है, महाजन MFR में 1 है। इस प्रकार से टोटल 8 वैकेंसी है। व्हीकल मोटर मैकेनिक की 1 वैकेंसी है जो कि बेंगलुरु में निकाली गई है। फिर सिविल मोटर ड्राइवर की बात करें तो बेंगलुरु में 2 है और ये कपारेल में 1 है, पठानकोट में 4 है और चेन्नई में 1 है। टोटल 9 वैकेंसी। क्लीनर की बात करें तो कालका में 4 वैकेंसी निकाली गई है। फिर पठानकोट में लीडिंग फायरमैन की 1 वैकेंसी निकाली गई है। फिर फायरमैन की श्रीनगर में 5 है, बेंगलुरु में 1 है, दीमापुर में 1 है, खिड़की में 1 है,
मिसमपुरी में 1 है, जैसलमेर में 1 है, जोधपुर में 1 है, 3 नारंगी में, अम्बाला में 3 है, लखनऊ में 2 है, उधमपुर में 2 है, बरेली में 1 है, बीडीबड़ी में 1 है, बठिंडा में 1 है, दिल्ली में 1 है, गंगटोक में 1 है, मिसामपुरी में 1 है, पठानकोट में 2 है और राजौरी में 1 है। टोटल 30 वैकेंसी है। फायर इंजन ड्राइवर की बात करें तो सूरतगढ़ में 2 है, अम्बाला में 1 है, बालूकमरा में 1 है, पीडीबड़ी में 2 है, पठानकोट में 2 है और खंडोरी में 1 है। टोटल 10 वैकेंसी है। टोटल 11 वैकेंसी यहाँ पे हो गई। अब अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कुक के लिए 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास इंडियन कुकिंग में जो ट्रेड है उसमें नॉलेज होना जरूरी। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे है तो डिजायरेबल रखा गया है। सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए भी यहाँ पे 10th प्लस कैंडिडेट के बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना जरूरी है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। एमटीएस चौकीदार है तो उन कैंडिडेट्स के पास में 10th की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। ट्रेड वर्क का नॉलेज होना चाहिए। ट्रेड्समैन मेरिट की बात करें तो यहाँ पे भी कैंडिडेट है, उसके बाद मेट्रिकुलेशन प्लस जो ट्रेड है उसमें प्रोफिएंट यानी प्रवीण होना जरूरी है। फिर व्हीकल मोटर मैकेनिक की बात करें तो इसमें कैंडिडेट 10th क्लास पास होना जरूरी है, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सिविलियन मोटर मैकेनिक है तो कैंडिडेट के पास 10th क्लास पास होना जरूरी है। इसके साथ हैवी और लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर क्लीनर है तो उसमें भी 10th प्लस जो अपना वर्क है ट्रेड वर्क है उसमें प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। फायर इंजन ड्राइवर की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास 10th क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। एलएमवी और एचएमवी का लाइसेंस होना जरूरी है और जो फायरमैन कोर्स है उसका कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर फायरमैन की अपन बात करें तो इसमें कैंडिडेट 10th क्लास पास होना जरूरी है। सभी प्रकार के जो एक्सटिंग्विशर्स हैं होज फिटिंग से या जो अप्लायंसेज इक्विपमेंट है उनका नॉलेज होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में फायरमैन कोर्स का यहाँ पे भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर लीडिंग फायरमैन है तो इसके लिए भी कैंडिडेट के पास 10th क्लास पास होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें यानी एंडोरे फिजिकल स्किल टेस्ट के बाद में तो ट्रेड्समैन मेट लेबर है उसके लिए 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दौड़ होगी और 50 kg डिस्टेंस के साथ 200 मीटर 100 सेकेंड में क्वालिफाई करना जरूरी है। फिर ईएसएम कर्मचारी के लिए यहाँ पे जिनकी एज 40 वर्ष से कम है, जिनके 40 से 45 है, जिनके 45 से ज़्यादा है उनके लिए यहाँ पे अलग दे रखा है। फिर फायर इंजन ड्राइवर की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। चेस्ट है वो 81.5 सेंटीमीटर है। एक्सपेंशन सही 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट वो 50 kg से कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे 65.5 किलो वजन के साथ 183 मीटर की 96 सेकंड में यहाँ पे रेस रखी गई है। 2.7 किलोमीटर की दो डिक लैंडिंग है, दोनों फिट से लॉन्ग जंप वो रखा गया और क्लाइंबिंग रखी गई है 3 मीटर वर्टिकल की। उसके बाद में लीडिंग फायरमैन के लिए भी यही कैटेगरी रखी गई है। उसके बाद में यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की अपन बात करें, एज लिमिट की अपन बात करें तो 18 से 25 वर्ष इसमें होनी जरूरी है। जबकि सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष यहाँ पे रखी गई, जिसमें SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। उसके बाद फोटोग्राफ्स है तो एक रिसेंट साइज का जो पासपोर्ट फोटोग्राफ है जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए वो कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्मेट पे लगाना है। यहाँ पे क्रूशियल डेट की बात करें तो आप क्रूशियल डेट क्लोजिंग डेट है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जब ये प्रकाशित हुआ है उसके 21 दिन के अंदर अंदर कैंडिडेट को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। अब जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे क्या क्या होगा तो जो कैंडिडेट है सबसे पहले उनका टेक्निकल ट्रेड होगा, फिजिकल होगा। उसके बाद जो इन कुछ चीज़ों को क्वालिफाई करेंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो सिलेक्शन है वो मेरिट के आधार पे किया जाएगा। अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले स्किल टेस्ट, फिजिकल, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और उसके बाद रिटन टेस्ट यहाँ पे रखा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या आएंगे तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। 2 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपा हुआ आएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये डिटेल सिलेबस आपको दिया हुआ है जिसमें सारी जानकारी दी हुई है। अब इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है तो कैंडिडेट को जो लिफाफा है उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए। इसके साथ ही कैंडिडेट है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, उनकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। कैंडिडेट को अपने सारे जो एजुकेशनल्स हैं इसके साथ ही OBC के जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं चाहे वो SC/ST OBC का हो तो उन्हें वो भी अटैच करना है। इसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के आप देख सकते हो, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट है वो 10th हो उसके मेट्रिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ कास्ट और एडमिट कार्ड जिसका फॉर्मेट आपको नीचे दिया हुआ है वो यहाँ पे
देना जरूरी है। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।